बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सी इन ऑब्जेक्ट को। तो सी इन ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ किया जाता है और इसका क्या पर्पज़ है। तो सिंपल अल्फाज में जब भी हमें इनपुट लेनी हो यूज़र से, यानी रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन हो जाए और उस वक्त हमें वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से लेनी हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त वैल्यू हम कंपाइल टाइम पे असाइन कर दें उसको। कुछ वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं जो यूज़र अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें पहले से ही बिल्ट इन वैल्यूज़ के लिए वो जस्ट कैलकुलेशन नहीं करता, आप जिस तरह की वैल्यू देते हैं उसके मुताबिक वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करता है या जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो बहुत जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट यूज़र से लेनी पड़ती है। तो चाहे क्वेश्चन के अंदर हो इनपुट बाय यूज़र या इनपुट बाय यूजिंग कीबोर्ड या इनपुट बाय डायरेक्टली सी इन कह दे, तो उसमें याद रखिएगा आप सी इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। अब सी इन ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है, उसका सिंटैक्स जो सिंपल है, आपने सी इन कीवर्ड को यूज़ करना है, सी इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और उसके बाद आपने यूज़ करना है इंसर्शन ऑपरेटर को। ये जो आप एंगल ब्रैकेट देख रहे हैं, तो इनको इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। सी इन में इन्हें सी इन के साथ इस तरह जो यूज़ होती हैं इनको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, और जो ये वाली सी आउट के अंदर यूज़ होती हैं ये याद रखिएगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स होते हैं। इनको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं और इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। तो अब जब भी हमें सी इन मेथड से लेनी होगी वेरिएबल की वैल्यू, तो हमें क्या लिखना होगा, सी इन वेरिएबल। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल की लेनी है, यानी ये सिंगल वेरिएबल के लिए है, ठीक है, आपने सी इन मेथड से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यूज़ एक साथ लेनी है तो वेरिएबल 1, फिर इंसर्शन ऑपरेटर वेरिएबल 2, ठीक है। तो इस तरह आपके पास एक और भी तरीकाकार है कि आप सी इन बार बार लिखें, जैसे सी आउट हम बार बार लिखते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम एक भी सी आउट के अंदर सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे इंसर्शन ऑपरेटर को बार बार लिखना होता है। तो ये जैसे सी इन वेरिएबल 2, तो ऐसे भी कर सकते हैं और इसे एक सी इन के स्टेटमेंट के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे इंसर्शन ऑपरेटर को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। अब इसी को मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो मैंने सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और फिर एक मैंने इन वेरिएबल लिया है इंट नंबर, और उसकी वैल्यू मैंने यूज़र से लेने के लिए रन टाइम पे सी इन मेथड को यूज़ किया है। सी इन ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वो ऑपरेटर आ गया इंसर्शन ऑपरेटर, और ये वेरिएबल नेम लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपको जो ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगी उस पर आपको नज़र आएगा कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे कर्सर ये लाइन आपको नज़र आ रही है ब्लिंक कर रही है। तो ये तब तक ब्लिंक करती रहेगी जब तक आप वैल्यू इधर इनपुट नहीं करते। जैसे ही आप वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये सी इन वाली स्टेटमेंट पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ये प्रॉपर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बताएगा कि मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप देखें कि सी इन की लाइन को आप नहीं लिखते और इसको वैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर फ़ौरन ही आपको बता देगा कि आपका प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है, और एग्जीक्यूशन के बाद वो जो ख़त्म होने पे लाइन आती है वो लाइन आपको नज़र आएगी। तो सी इन ना होगा तो फिर ये तब तक वहाँ रुका रहेगा उस पॉइंट पे लाइन ब्लिंक, यानी ये कर्सर ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप इनपुट नहीं देते कीबोर्ड की मदद से। और जब आप इनपुट दे देंगे तो फिर आपको सी इन स्टेटमेंट क्या काम करेगी कि ये जो आप नंबर दे रहे हैं, ये नंबर ये जो भी इंटीजर नंबर, जैसे मैंने 67 दिया तो ये वेरिएबल में चला जाएगा। जैसे यहाँ सी इन के साथ वेरिएबल कौन सा नाम यूज़ हुआ है, नंबर एक्स होता तो एक्स में चली जाती, जो भी वेरिएबल होता उस वेरिएबल में ये वैल्यू चली जाती। और दूसरा ये तब वैल्यू जाती है जब आप इंटर प्रेस करते हैं, तो ये वैल्यू वहाँ वेरिएबल में चली जाती है। और सेकंड यहाँ पे इंटर की मदद से न्यू लाइन भी आ जाती है। तो जैसे अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लेके अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं या उसके साथ उस वैल्यू के साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं वैल्यू इस प्रिंट करवा देता हूँ, वैल्यू इज नंबर।
मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई नंबर में वो वैल्यू जा रही है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू देखने के लिए मुझे क्या किया है, मैंने सी आउट के अंदर इस वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो देखें वैल्यू इज 68, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो थी, जो 68 नंबर था, वो इस वेरिएबल में चला गया और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इसका स्क्वायर प्रिंट करवाना चाहता हूँ या कुछ भी, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, स्क्वायर ऑफ नंबर। अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ऑफ जस्ट प्रिंट करवाते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। जैसे मैं 6 करता हूँ तो सॉरी, आपने इसको स्क्वायर जब भी प्रिंट करना है तो फिर आपको 2 बार इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे स्क्वायर आएगा। तो अब मैं 6 एंटर करता हूँ तो स्क्वायर इज 36। ऑफ की जगह मुझे क्या लिखना है, इज लिखना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ में वो नंबर भी आए कि ये स्क्वायर किसका है, ताकि हमें क्लेरिफिकेशन हो। तो उसके लिए आपको पता है कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ तक आपका ये एज इट एज आ जाएगा स्क्वायर ऑफ, और उसके बाद आपका क्या आएगा, नंबर की वैल्यू आएगी, और उसके बाद आप चाहते हैं कि क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर इज, ठीक है, और फिर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू देंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो उसका स्क्वायर बताएगा। स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। क्यों स्क्वायर ऑफ एज इट एज डिस्प्ले हो गया, क्योंकि डबल कोटेशन में था। फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद आपने नंबर लिखा तो 9 डिस्प्ले होगा, क्योंकि 9 वैल्यू थी नंबर के अंदर। फिर इज स्पेस के बाद नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ क्या हो सकती है कि एंड यूज़र को कन्फ्यूजन हो सकती है कि मुझे क्या करना है या मुझे किस किस्म की वैल्यू देनी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे जाते हैं ATM मशीन पे या कोई भी एप्लीकेशन ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको ये ना बताया कि जाए कि यहाँ पे आपने यूज़र नंबर लिखना है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है या पासवर्ड, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये मुझसे क्या मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्सेस बना हुआ आ जाए और आपको पता ना हो कि मुझे यहाँ क्या एंटर करना है, तो आप परेशान होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, कभी आप क्या ट्राई करेंगे, कभी क्या ट्राई करेंगे। तो वो साथ में लिखा होता है, जैसे इंटर पिन कोड, जब वहाँ पे लिखा होता है कि इंटर 4 डिजिट पिन कोड, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे 4 डिजिट पिन कोड डालना है। या जैसे यहाँ पे यूज़र नेम जिस बॉक्स में लिखना होता है उसके साथ यूज़र नेम लिखा होता है, जिस बॉक्स में पासवर्ड लिखना होता है वहाँ पासवर्ड लिखा होता है। तो आपको पता चलता है यहाँ पे यूज़र नेम इंटर करना है, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। तो इस तरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको हेल्प कर रही होती है कि आप किस तरह क्या कर सकते हैं, क्या आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हमें भी यहाँ पे चाहिए कि हम भी क्या करें, यूज़र को आसानी के लिए हम क्या करें, साथ में सी आउट को यूज़ कर लें। तो सी आउट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सी इन के लिए, यानी इनपुट यूज़र से लेने के लिए सी आउट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम इसको यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि मुझे किस तरह की वैल्यू या किस पर्पस के लिए वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पे कुछ भी सी आउट के अंदर उसको मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिसमें मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ कि इंटर अ नंबर टू फाउंड स्क्वायर या टू कैलकुलेट स्क्वायर, ठीक है, इंटर नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो पहले क्या चलेगी, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन मिस। आप देखें जैसे ही ये लाइन चलेगी तो आप देखेंगे, अच्छा सॉरी, ये देखें आपने देखा इंटर अ नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप नंबर इंटर करो जो कि क्या हो, सॉरी आप नंबर इंटर करें जिसका वो कैलकुलेट करेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें नंबर यानी उस जो एंड यूज़र है उसको पता होगा कि मुझे एक नंबर इंटर करना है जिसका ये मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करके देगा। सॉरी आवाज़ की वजह से हो रहा है, एंटीवायरस की वजह से, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अच्छा इंटर आ नंबर जैसे ही 4 दिया तो उसने स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है हमारा प्रोग्राम। सी आउट की एक स्टेटमेंट ऐड करने से यूज़र को मैसेज मिल रहा है कि उसने क्या इंटर करना है और ये प्रोग्राम क्या करेगा।
इसी तरह अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यूज़ लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं नंबर और नंबर 1, तो मैं यहाँ पे मैसेज कर शो करवा सकता हूँ इंटर आर टू नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर, और एक साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नंबर 1 की वैल्यू भी ले सकता हूँ, और साथ में फिर सी आउट की एक और स्टेटमेंट लिख के मैं क्या करवा सकता हूँ, यहाँ पे दूसरे का भी स्क्वायर या क्यूब डिस्प्ले करना है, जो भी स्क्वायर ही कर लेते हैं, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 1, और यहाँ भी नंबर 1। अब हम दो नंबर इंटर करेंगे। मैंने पहला नंबर 6 इंटर किया और दूसरा नंबर क्या किया, 8 इंटर किया। तो अब देखें स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, और उसी स्टेटमेंट के आगे ही डिस्प्ले हो रहा है स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। आप न्यू लाइन के लिए एंड एल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड एल को यूज़ कर लें, तो मैं एंड एल को यूज़ करता हूँ। तो आप देखें ये प्रॉपर हमें दूसरी लाइन पे नज़र आएगा, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 और स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। तो आप ये काम एक भी स्टेटमेंट सी एन के स्टेटमेंट में कर सकते हैं, या आपको अलग लेनी थी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कर देता हूँ, इंटर अ नंबर, इंटर अ सेकंड नंबर टू कैलकुलेट, इंटर अ फर्स्ट नंबर, यहाँ पे कर दें कुछ ऐसा, और इसको भी आप ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर की इनपुट ले रहे हैं और दूसरा इनपुट आप कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा, जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो देखें दूसरी जो स्टेटमेंट है वो दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिकली चली जाती है, आपको स्लैश एन या एंड एल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह काम कर रहा है। आप इसी तरह फ्लोट वगैरह की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है, करैक्टर की भी ले सकते हैं, और आप इसी तरह स्ट्रिंग की वैल्यू भी ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी का क्यूब फाइंड आउट करना हो तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, 3 बार नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब ऑफ नंबर 1 इज, और यहाँ पे भी लिख दें कि क्यूब। अब देखें मैं एंटर करूँगा 4 और 3 का क्यूब सबको पता है 27। तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 और क्यूब ऑफ 3 इज 27। तो ये हमारे पास तरीकाकार है यूजर से वैल्यू लेने का। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।